गुड मॉर्निंग। नमस्ते। इसमें कितने बच्चे हैं जिनसे आज दे चुका हूँ मैं? ये सब ही है। 2-3 बच्चों से 4-5 बच्चों से मिलना होगा। कुछ सुनेंगे बच्चों। 2 मिनट आप लोगों का अभी समय मैं लूंगा। 2 मिनट में फिर मैं निकल जाऊंगा। अभी पूरे देश में स्वस्थ भारत अभियान चल रहा है। भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाली पीढ़ी हो जो स्वस्थ हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें, है ना। यदि फिटनेस पे ध्यान देंगे, हमारी मेंटल इंटेलिजेंस ठीक होगी, तो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं 4 बार 5 बार 10 बार में, वो चीजें आपको 1 बार 2 बार में याद होगी, है ना। तो जब 1-2 बार में याद होगी तो पढ़ने का आपका समय बचेगा, टाइम ड्यूरेशन बचेगा। तो धीरे धीरे कहीं ज्यादा आप प्रोडक्टिव होंगे, कहीं ज्यादा एफिशिएंट होंगे, आप ब्रेन इंटेलिजेंस बढ़ेगा। तो ये फिटनेस ठीक रखने के लिए आज के समय में पूरे देश में, पूरे विश्व में, हर जगह योग से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं, योग से बेहतर कोई विकल्प नहीं। होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, नेचुरल वे ऑफ लिविंग, द नेचुरल वे टू कीप योर हेल्थ इन प्रॉपर कंडीशन, है ना, डिसऑर्डर फ्री एंड डिजीज फ्री। तो नियमित आप लोगों को योग का अभ्यास करना है। स्वस्थ भारत केंद्र की इंफॉर्मेशन ब्रोशर अभी आपको मिल रहा होगा। स्वस्थ भारत केंद्र पहले क्या करती थी कि ये सभी संस्थानों में ऑफ साइट, गाँव में, समाज में, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठनों में पिछले 15 सालों से योग शिविर चलाती थी, अभियान चलाती थी। लेकिन अभी इसको और गति दिया जाए और रफ्तार में लोग लाभान्वित हो, देश का स्वास्थ्य स्तर, समाज का स्वास्थ्य स्तर ऊपर उठे, इसलिए हर जगह पे एक कोई ना कोई प्रशिक्षण केंद्र है। उसी तरह से आप लोगों का भी, आप लोगों के लिए भी, सभी भभुआ वासियों के लिए यहाँ वार्ड नंबर 19 में जहाँ लिखा होगा, गूगल में आप टाइप करेंगे, लोकेशन आ जाएगा उसका। तो वहां जाकर जो भी योग शिक्षक हैं, योग प्रशिक्षक हैं, योग चिकित्सक हैं, वो आपको योग सिखाएंगे। तो 5 मिनट से शुरू करो, आप 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए और नियमित योग का अभ्यास कीजिए। विद इन अ वीक आपको ऐसा फील होगा कि यू आर द चेंज पर्सन। The whole of the biochemistry, the whole of the personality, the whole of the your learning skill has been transformed by 360 degree, just only within a week, है ना। ये सब हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए योग को हमें अपने दिनचर्या में जरूर आत्मसात करना है। और ये हमारी शाश्वत संस्कृति है, अपनी विरासत है, जिसके बल पर ऋषि महर्षि 150 साल 200 साल जिया कर लेते, उसके बाद भी इच्छा मृत्यु का वर्ण किया करते थे। यानी उसके बाद भी वो चाहे तो आगे जी सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब इतना हमने जी लिया, काफी है। ये सब इसका दस्तावेज है। अभी हम लोग इस पे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। तो ये सब सारा कुछ पेपर में रख रहे हैं। कुछ लोग मांगेंगे कि नहीं, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, तो वो सब चीजें आप देख भी सकते हैं। लाइब्रेरी में कुछ चीजें दिल्ली वाली लाइब्रेरी से हमारी यहाँ आ जाएंगी। तो एक लाइन का मैसेज है कि हम लोग पढ़ाई भी करें, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर केंद्रित भी रहें और फिटनेस पे भी ध्यान दें। अपने को करना है। हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता हमें क्या करते हैं, सारी उम्र हमारे लिए धन की व्यवस्था कर, संसाधन की व्यवस्था करते हैं, और हम लोग उनकी बदौलत यहाँ बैठकर पढ़ते हैं, है ना। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, तब जाकर आप यहाँ बैठकर, आपको शिक्षण शुल्क के सहित बाकी सारी व्यवस्थाएं भी मिली है, जैसे कि आदरणीय सर ने भी सारी व्यवस्था आपको इन्होंने दिया है। तो शिक्षक, उसमें यह भी इंस्ट्रक्शन है कि हमें सभी शिक्षकों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षक क्या है, ही इज द कंट्री रिफॉर्मर, राष्ट्र निर्माता है। एक शिक्षक बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पायलट और बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ बड़े बड़े लीडर भी क्रिएट कर सकता है, जो कि और कहीं पॉसिबल नहीं है ना। बच्चों सुनेंगे, बच्चे पीछे सुनो सुनो, सारी जिंदगी अब बातचीत करनी, फिर हम आपको नहीं मिलेंगे। 2 मिनट सुन लो। पूरे देश का ये राष्ट्रीय अभियान चल रहा है
तो शिक्षक की बहुत बड़ी एक महत्व है। एक मैसेज ये भी साथ में मैं दे के जाऊंगा आपको कि अपने अपने शिक्षक का हमें सम्मान करना। इन व्हाटसोएवर कैपेसिटी ही इज द वेरी एडमायरेबल, ही इज द वेरी एट अ ग्रेट पोजीशन। तो जब तक शिक्षक का आप सम्मान नहीं करके आज्ञाकारी छात्र बन के उनके पास नहीं आएंगे, तब तक वो अपना बेस्ट नहीं देंगे। जैसा पात्र बनेंगे, जितनी कैपेसिटी में आप आगे आएंगे, उतनी ही कैपेसिटी में वो आपको देंगे। तो इसलिए हम अपने शिक्षक का भी सम्मान करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो सीखें, बहुत बढ़िया सीखें, इतना फ्लुएंशियल सीख लें कि कोई भी अंग्रेज कहीं फंस भी जाए तो उसको रास्ता आप दिखा पाए, है ना। और इंग्लिश आज के डेट में यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये सीख लेने के बाद आप लोगों को कामयाब होने का कई ज़्यादा रेशियो बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यदि इंग्लिश आपकी अच्छी रहेगी, बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे साउथ इंडिया की स्टेट जहाँ इंग्लिश फ्लुएंसली यूज करते हैं। इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश सीख के अपने ही सब्जेक्ट के माध्यम से आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। तो एक मैसेज ये है कि हम लोग क्या करें, नियमित योग का अभ्यास। 5 मिनट से शुरू करो, आपको खुद अच्छा लगेगा। 2 दिन में, 3 दिन में खुद ही आपकी ट्रैंक्विल स्टेट होती जाएगी, माइंड काम होता जाएगा। एंड द पीसफुल माइंड इज द स्ट्रेंथफुल माइंड एंड स्ट्रॉन्गर माइंड। शांत मन शक्तिशाली मन। तो इसलिए हम खुद भी अभ्यास करें, योग सीखें, अपने अभिभावक की भी जिम्मेवारी लें, बदले में उन्हें भी थोड़ा कुछ दें, वो भी हमें बहुत कुछ देंगे। इस तरह से हर एक परिवार स्वस्थ होता जाए, समाज स्वस्थ होता जाए, राष्ट्र स्वस्थ होगा। हम सभी लोगों के प्रयास से तब जाके स्वस्थ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है, आने वाले देश की स्थिति बेहतर। तो कल की आप जनरेशन है, इसलिए हम सभी लोग आप लोगों पे मेहनत कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा आपसे समय लेकर आपको डिस्टर्ब करके ये इम्पोर्टेंट नॉलेज, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? योग करना है अपने को, ठीक है। हाँ, योग का अभ्यास कीजिए। आदरणीय सर ने समय दिया, आप लोगों ने बड़ी शांति से सुना, ऑपरेशन के साथ। आप सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।